हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग मार्च मंथ के करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके पिछले मंथ के जितने भी करेंट अफेयर्स है वो डेली करेंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो मिल जाएगा। और बिहार स्पेशल जो है दिसंबर तक अपलोड कर लिया गया है। जो बीपीएससी ऑडिटर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं या सीडीपीओ का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो दिसंबर मंथ यानी दिसंबर 2020 तक अपलोड कर दिया गया है। और आगे की जो करेंट अफेयर्स है हम लोग बहुत जल्द कल परसों तक अपलोड कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहले मार्च से शुरू करते हैं। तो पहले मार्च को भारत में जन औषधि दिवस सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया गया, जिसका थीम था जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। विनर ऑफ द केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ तेलुगु लिटरेचर एंड रिसर्च इन तेलुगु एंड संस्कृत लैंग्वेजेस, इनका नाम है वेलचेरू नारायण राव। ओके नेक्स्ट, अब आते हैं 3 मार्च को इंडियन नेशनल डिफेंस डे मनाया जाता है। उसके बाद से चलते हैं नेक्स्ट में कि वर्ष 2021 को मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी मनाया जाता है 3 मार्च को। और इसका जो थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। नेक्स्ट पे चलते हैं। द इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग द फर्स्ट टाइम इन एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 6 विच इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 3 March 21 to 27 March 21 एट अल दाफरा सॉरी अल धाफरा एयरबेस। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना पहली बार संयुक्त अरब अमीरात देश के अल धफरा एयरबेस पर 3 मार्च से 21 मार्च तक की अवधि में एक्सरसाइज की। ठीक है, युद्धाभ्यास जो होता है दो देशों के बीच में या 3-4 देशों के बीच में, वो युद्धाभ्यास हुआ जिसका नाम था एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। इंडियाज रैंक इन द हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2021 विथ 209 बिलियनियर। तो इंडिया का जो रैंक था वो थर्ड था। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2021 में 209 अरबपतियों की संख्या के साथ भारत की रैंक तीसरा है। ओके, राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी हैव बीन मर्ज एंड नाउ इट विल बी नोन एज सांसद टीवी। ओके, संसद टीवी। ओके, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया और भारत ने 4 मार्च 2021 को चाबहार दिवस भी मनाया। अब आते हैं 5 नंबर में, सॉरी 5 मार्च में आते हैं। तो न्यू चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA चैंपियंस एंड वेटरन्स कमिटी, तो उनका नाम है मैरी कॉम। ये इंडिया की हैं, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ह्यूस्टन अमेरिका में सेराविक 2021 कार्यक्रम में सेराविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार के प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। 6 मार्च में आते हैं कि इंडिया इज फर्स्ट ग्रेड सेपरेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, तो वो है द्वारका एक्सप्रेसवे जिसको NH 248BB के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर इज सेटअप एट मानेश्वर इंडस्ट्रियल एरिया इन भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ये भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भवन भुवनेश्वर उड़ीसा में एक मानेश्वर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। अब आते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया गया और जिसका थीम था वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। ओके, अब आते हैं भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल की जो संभावित आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। इंडियन वुमेन रेसलर हु वॉन गोल्ड मेडल इन 2021 मैटेओ फैलिकॉन रैंकिंग सीरीज इवेंट इन रोम इटली, तो इनका नाम है विनेश फोगट और इन्होंने रैंक 1 पे कायम है अभी कुश्ती में। अभी आगे बढ़ते हैं। द 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज मैत्री सेतु हैज बीन बिल्ड ओवर द फेनी रिवर विच फ्लोज बिटवीन द इंडियन बाउंड्री इन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक नदी बहती है, फेनी नदी जिसका नाम है, उसके ऊपर मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया अभी। ठीक है,
तो ये इसकी लंबाई, इस सेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं फर्स्ट पोजीशन ग्लोबली इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 पब्लिश बाय द हेरिटेज फाउंडेशन यूएसए। तो फर्स्ट पोजीशन है सिंगापुर, उसके बाद से न्यूजीलैंड आता है, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया आता है। ओके, इंडिया का रैंक 26वां है, तो 26 रैंक है इंडिया का इंडियन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। अब आते हैं, इंडियाज फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इज बीइंग सेटअप एट कोप्पल इन कर्नाटका। नेक्स्ट, अभी गुलाम नबी आज़ाद जी राज्यसभा से रिटायर हुए हैं, तो कांग्रेस के थे, तो लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में कांग्रेस ही हैं। तो इसके लीडर जो होंगे, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखें। ओके, India shutler who settled for a silver medal in the women's singles event in the BWF Swiss Open Super 300 at Basel। तो इनका नाम है पीवी सिंधु, इनको सिल्वर मेडल मिला है और ये हार गई किनसे? स्पेन की कैरोलिना मारिन से। ठीक है, जिसके बाद इनको रजत पदक से संतुष्ट होना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय मुक्केबाज जिन्होंने स्पेन में खेले गए बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुषों के 63 किलो के जो ग्रुप है उसमें इनको क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। इनका नाम है मनीष कौशिक। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय पहलवान जिन्होंने रोम में माटियो पैलोकिन रैंकिंग कुश्ती सीरीज प्रतियोगिता में 65 केजी फ्री स्टाइल इवेंट में इन्हें स्वर्ण पदक मिला है, इनका नाम है बजरंग पुनिया। अब आगे बढ़ते हैं, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी अनाउंस बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रविचंद्रन अश्विन, ये भारत के ही प्लेयर हैं। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है टैमी ब्यूमोंट को, ये इंग्लैंड की प्लेयर हैं। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम 10 मार्च 2021, तो इनका नाम है श्री तीरथ सिंह रावत। इसके पीछे कौन, इसके पिछले मतलब इनके पहले कौन था वो भी याद रखिएगा, और यहाँ के राज्यपाल के का भी नाम याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आ सकता है। नेक्स्ट, announced by the Organization for Economic Cooperation and Development OECD, the projection for India's economic growth rate for 2021 to 22 is 12.6%. Next, France launched its first military exercise in space in March 2021. Okay, first Indian cinema personality अमिताभ बच्चन हैं वो, who will be honored with an award by the International Federation of Film Archives FIAF जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, for his dedication and contribution to the preservation of the world's film heritage। तो इनका नाम है अमिताभ बच्चन, मैंने आपको पहले ही बताया। 12 मार्च पे चलते हैं, तो इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लीग टू कमेंस ऑन 10 मार्च 2021 इन रानीखेत उत्तराखंड। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पदयात्रा यानी स्वतंत्रता मार्च जिसको बोला गया उसको हरी झंडी दिखाई और आज़ादी का अमृत महोत्सव मतलब भारत के आज़ादी के 75 साल के शुरुआती कार्यक्रमों का उद्घाटन किए। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च द कन्वर्जेंस ऑफ ESI एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस और स्कीम विद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट मीन्स PMJY योजना in 113 districts of Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Pradesh and Maharashtra. This is important for only BPSC CDPO and UPSC EPFO. Okay, so और कोई एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट विथ 217 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी इज बीइंग डेवलप इन रामागुंडम तेलंगाना में है ये। ओके, तो ये याद रखिएगा। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशूज was held under the chairmanship of India from 9th March to 11 March. Okay, now
The theme of the BRICS 2021 is the intra BRICS at 15 intra basic cooperation for continuity, consolidation, and consensus. Okay, now uh, host country of the 2021 summit of South Asian for regional cooperation SARC. ओके, पाकिस्तान है होस्ट मेजबान देश. फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन हु वोन द प्रेस्टिजियस गैबोर जेगो प्राइज 2021 awarded by the Society of Industrial and Applied Mathematics USA, प्रोफेसर अतुल दीक्षित. अच्छा, फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर हु स्कोर 10,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स. ठीक है, तो उनका नाम है मिथाली राज. नेक्स्ट, Odisha government has reportedly accepted a proposal of the Bihar government for setting up of port facility in Odisha. Next, 14th पार्ट में जाते हैं. तो a mobile app launched by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution under One Nation One Ration Card plan to locate distribution centers. Okay, so उस ऐप का नाम है मेरा राशन ऐप, मेरा राशन. Okay. Next, winner of Sahitya Academy Award 2021 for Hindi is अनामिका. इनको टोकरी में दिगंत नामक काव्य के लिए इनको अवार्ड मिला है ये. नेक्स्ट, विनर ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 फॉर मैथिली, मैथिली के लिए कमलकांत झा को मिला है. ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछ सकता है. बाकी आप देख सकते हैं पीडीएफ से, उतना नहीं पूछेगा इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ उसको. आगे बढ़ते हैं. अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन मिजोरम इज पेयर्ड विथ बिहार. तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत अभियान जो है, कैंपेन जो है, उसके बारे में पढ़िए. क्यों ये कैंपेन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और बिहार ये मेन में पूछा जाएगा या इंटरव्यू में पूछा जाएगा. इसके साथ ही ये पेयर्ड हुआ है बिहार के साथ. ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू में पूछेगा एग्जामिनेशन में, पीटी एग्जामिनेशन में से. उसके बाद से साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 कन्नड़ के विजेता हैं एम वीरप्पा मोइली. ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बीजेपी से थे और एमपी भी थे शायद, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. ओके, इसरो हैज डेवलप्ड अ सीरीज साउंडिंग रॉकेट्स called Rohini series, which are used for probing the upper atmospheric regions and for space research. Okay, now according to Ministry of Statistics and Program Implementation data, retail inflation or consumer price index CPI in February 2021 is 5.03%. next, 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इज 580.3 US बिलियन डॉलर, मतलब बिलियन US डॉलर. ओके, एज ऑफ 5 मार्च, सरपास रशिया टू बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट. सो ये याद रखिएगा. इसके साथ ही मतलब पहले जो रैंक पे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, पहला जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है चाइना, उसके बाद से जापान, स्विट्जरलैंड, एंड देन फोर्थ पे आपका इंडिया. इन इंडिया द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द मंथली होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI जिसको बोलते हैं फॉर February 2021 स्टूड एट 4.17%. इंडियाज बिगेस्ट ऑयल सप्लायर इन February 2021 इज इराक, उसके बाद से अमेरिका है. तो पहला इराक है, मतलब सबसे ज़्यादा इराक से ऑयल खरीदा गया है, उसके बाद से अमेरिका से खरीदा गया है. 105 वर्षीय कथकली कलाकार जिनका 15 मार्च 2021 को कोझिकोड यानी केरल में, जो केरल में है, वहाँ पे उनका निधन हुआ. उनका नाम था चेमनचेरी कुनिरामन नायर. तो ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आते हैं, पीटी एग्जामिनेशन में खासकर. Indian player who became the first ever batsman to score 3,000 runs in T20 internationals, so विराट कोहली उनका नाम है. फर्स्ट इंडियन, मतलब ऐसी पहली भारतीय, मतलब इतिहास में ये हुआ है कि जिन्होंने तलवारबाज में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई हैं. इनका नाम है CA भवानी देवी. तो ये याद रखिए. म्यांमार के
नए राष्ट्रपति हैं मान विन खांग थान। तो ये याद में रहना चाहिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ IQAir वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021, 22 ऑफ वर्ल्ड्स 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज आर इन इंडिया। ठीक है, तो हमारे 30 सबसे मतलब दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 भारत में है, और सबसे पॉल्यूटेड सिटी दुनिया में है झीजियांग चीन में। ओके, तो इंडिया कोलैबोरेट्स विथ नॉर्वे एंड जापान इन अंटार्कटिक रिसर्च। तो ये ध्यान में रखिए। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट जॉन मुगुफुली on 17 March 2021 is सामिया सुलू हसन। ओके, तो सामिया सुलू हसन तंजानिया के नए राष्ट्रपति हैं। नाइट फ्रैंक्स इंडिया रैंक इन द लेटेस्ट ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2020 ऑफ नाइट फ्रैंक इज 56। अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम सिक्किम हैज बीन पेयर्ड विथ न्यू दिल्ली। ओके, अब आते हैं 19 मार्च को। तो 19 मार्च को आरा बिहार में ग्राम उजाला कार्यक्रम का आरंभ किया गया, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब दिए गए। नेक्स्ट, द 6th एडिशन ऑफ साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज फ्रॉम 17 to 19 मार्च 2021 इन पणजी, गोवा। ठीक है, तो 201 मैंने लिख दिया है, चलिए कोई नहीं। इंडिया फॉरेस्ट कवर 24.56% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्रीज। ओके, तो भारत में वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है, ये याद रखिएगा। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नॉर्वे दिवस यानी नई पारसी वर्ष की शुरुआत हुई। अब आते हैं India's rank in the list of UN World Happiness Report 2021 released by UN Sustainable Development Solution Network is 139। तो ये याद रखिएगा। हैप्पीएस्ट जो कंट्री है वर्ल्ड में, जो रिपोर्ट के हिसाब से, तो सबसे हैप्पीएस्ट है फिनलैंड, उसके बाद आइसलैंड, उसके बाद डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे आता है। अब आते हैं 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया, जिसका थीम था वैल्यूइंग वाटर, और 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अब अकॉर्डिंग टू अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स बाय मिलिट्री डायरेक्ट, चाइना followed by the USA, Russia, France and the UK has the strongest military force in the world। ओके, तो इंडिया का रैंक है चौथा। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम 20 March to 30 November 2021, the Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign is being implemented across the country in rural and urban landscape with the theme Catch the Rain where it falls when it falls। Next, scheme of Union Ministry Environment, Forest and Climate Change, which will help in creation of urban forests in cities, and this scheme's name is Nagar One scheme। Under the Nagar One scheme, urban forest will be developed in 200 cities in its first phase। Next, भारतीय वायुसेना IAF के मिग 29 स्क्वाड्रन में पहली महिला लड़ाकू विमान चालक शिवांगी सिंह है, तो ये याद रखिएगा एकदम। न्यू स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड हिज नेम इज अरिंदम बागची। Indian player who bagged the first gold medal in the women's 10-meter air pistol final of International Shooting Sport Federation World Cup in New Delhi is यशस्विनी देशवाल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आएगा ये। अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, गोवा इज पेयर्ड विथ झारखंड। अब आते हैं 23 मार्च पे। तो 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद हैं। ये ओमान के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उन्हीं को दिया गया है।
वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको दिया गया है इनकी मरणोपरांत। अब आते हैं भारतीय पैरा खिलाड़ी जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में खेले गए 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल समूह में स्वर्ण पदक जीता, उनका नाम है सिंहराज। अब आते हैं अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम महाराष्ट्र एंड ओडिशा हैव बीन पेयर्ड। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र और उड़ीसा की जोड़ी तैयार की गई है। नेक्स्ट 24 मार्च में आते हैं। तो 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, यानी टीबी जिसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस डे, और इसका थीम था द क्लॉक इज टिकिंग। ओके, लाओस यानी जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र हैं, उसके नए जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है थोंगलुन सिसोलिथ। उसके बाद से कोसोवा गणराज्य एक दक्षिणी पूर्वी यूरोप देश है, इसके जो नए प्रधानमंत्री हैं वो अल्बिन कुर्ती है। तो ऐसे क्वेश्चन पीटी में एग्जामिनेशन में आते हैं, याद रखिए इसको। विनर ऑफ द अवार्ड फॉर बेस्ट नॉन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉन फीचर फिल्म फॉर द ईयर 2019 at the 67th National Film Awards. The name of the movie is an Engineered Dream. तो ये सब पीडीएफ में देख लीजिएगा। इसकी जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जो वो मैं बता दे रहा हूँ। बेस्ट हिंदी फिल्म मिला है छिछोरे को। उसके बाद है बेस्ट एक्टर फॉर द ईयर 2019 एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो मनोज वाजपेयी फिल्म भोसले के लिए मिला है और धनुष को असुरन के लिए मिला है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद से बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द ईयर 2019 एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, तो कंगना रनौत, मणिकर्णिका और पंगा के लिए मिला है। तो ये बस एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 25 मार्च को। ओके, द 20-year-old who became the youngest in history to win shooting World Cup gold in the 3 positions event after winning gold in men's 50-meter rifle 3 positions event at the ISSF World Cup in New Delhi। उनका नाम है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। नेक्स्ट, Indian batswoman who is at the top of ICC Women's T20 इंटरनेशनल प्लेयर रैंकिंग, उनका नाम है शेफाली वर्मा। ओके, ऑन 26 मार्च इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ डिजिटल एग्जीबिशन ऑन बापू एंड बंधु इन बांग्लादेश। तो ये इंपॉर्टेंट हो जा सकता है। उसके साथ द आइडेंटिफाइड टूरिस्ट साइट्स अंडर डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आर ताजमहल, फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश में है, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स जो महाराष्ट्र में है, हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, कोलवा बीच जो गोवा में है, ओके, आमेर फोर्ट राजस्थान में है, सोमनाथ धोलावीरा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, खजुराहो एमपी में है, हम्पी कर्नाटका में है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, काजीरंगा असम में है, कुमारकोम केरला में है, कोणार्क उड़ीसा में है और महाबोधि जो टेम्पल है वो बिहार में। तो इनको मिला गया है। तो ये आपको इसमें सबसे पहले मतलब इनको पर्यटन के हिसाब से डेवलपमेंट किया जाएगा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें आपको बिहार वाला सिर्फ याद रखना है, महाबोधि मंदिर बिहार। ओके, अब आते हैं 27 मार्च। न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उनका नाम है सुभाष गर्ग। अब आते हैं नेक्स्ट, न्यू चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संजीव कुमार, न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग और डायरेक्टर ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो आतिश चंद्रा हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश PM शेख हसीना ऑन 27 मार्च वर्चुअली इनॉग्रेटेड मिताली एक्सप्रेस बिटवीन ढाका एंड न्यू जलपाईगुड़ी। तो न्यू जलपाईगुड़ी को मैंने यहाँ पे नया जलपाईगुड़ी लिखा है, लेकिन इसको न्यू जलपाईगुड़ी ही हिंदी में बोलते हैं। बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए, तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये। तो इसको बस MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये याद रखें। फर्स्ट पोजीशन अमॉन्ग द इंडियन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इन नेचर इंडेक्स फॉर 2021
2020 to 21 IISC बेंगलुरु। उसके बाद से CSIR को मिला है पोजीशन, उसके बाद से मतलब CSIR को सेकेंड पोजीशन और TIFR को थर्ड पोजीशन मिला है। On 28 March and 29 March 2021, India and the US conducted a 2-day naval exercise जिसका नाम है PASEX in the Bay of Bengal in the Eastern Indian Ocean region। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ओके, The Indian Space Research Organization (ISRO) launched an Earth observation satellite GSAT-1 from Sriharikota on 28 March 2021 using GSLV F-10 rocket, which placed the spacecraft in geosynchronous orbit about 36,000 किलोमीटर above the Earth's equator। ओके, अब 30 मार्च पे चलते हैं। तो 30 मार्च को राजस्थान का राज्य दिवस मनाया जाता है। नो इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। और आगे बढ़ते हैं। रिसिपेंट ऑफ द अवार्ड ऑफ फॉर द बेस्ट स्टेट ऑफ द डिकेड फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एट द स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2021 इज ओडिशा गवर्नमेंट। अब आते हैं। भारत पहली बार फ्रांस के नेतृत्व में आयोजित किए जाने वाले ला पेरोस नामक नौसेना अभ्यास में भाग लेगा, जो बंगाल की खाड़ी में 5 अप्रैल से 7 अप्रैल 2021 के बीच होगा। ठीक है, तो इंडो फ्रेंच नवल एक्सरसाइज वरुणा एक्सरसाइज 2021 विल बी कंडक्टेड इन बे ऑफ बंगाल एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड द UAE, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। ओके, न्यू अच्छा, आइवरी कोस्ट के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है पैट्रिक अच्छी। तो दो मतलब प्राइम मिनिस्टर मर गए, तो इनके बाद से इनको ये पद भार मिला है। अब आते हैं। ओके, इन मार्च 2021 द 11th एडिशन ऑफ इंडो US ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2021 वॉज कंडक्टेड इन बकलो, हिमाचल प्रदेश। तो बस मार्च मंथ का यही करंट अफेयर्स रहा, तो इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए और एग्ज़ाम में फोड़ के आइए। थैंक यू।